कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, जहां सिस्टम टूट जाता है और फिर जब सच सामने आता है तो पूरा शहर शर्मिंदा हो जाता है। क्या ये न्याय था या सिर्फ एक मॉब का गुस्सा? मैं हूं अंकुर अरमाम और आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे मामले में जहां एक आदमी की मौत हुई नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सफेद मार्बल फ्लोर पर। 200 औरतों ने उसे मार डाला और पुलिस वो खड़े खड़े देखती रही। यह है द कस्तूरबा नगर केस। अगस्त 2022 नागपुर महाराष्ट्र। कस्तूरबा नगर एक दलित बस्ती, 300 फैमिलीज, गलियां तंग, घर छोटे, पर यहां भी सपने थे। उषा नारायण 25 साल की लड़की, कॉल सेंटर वर्कर, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा। उसको पंजाब में एक होटल में मैनेजरियल जॉब मिली थी। बस्ती में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, शादी नहीं की थी उसने, बस पढ़ाई और काम। ये लड़की हमारी इज्जत है, बस्ती के लोग कहते थे। ये बदलाव लाएगी। पर उषा कहीं नहीं गई। आज वो अपने एक कमरे के घर में बैठी है। जेल से छूट कर आई है, वेटिंग फॉर ट्रायल। क्राइम? मर्डर। जब कोई एजुकेटेड लड़की जो अपनी बस्ती की उम्मीद थी अचानक मर्डर केस में फंस जाए तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं होता, ये एक कहानी होती है, एक टूटी हुई सिस्टम की कहानी। 13 अगस्त 2022 दोपहर 3 बजे नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सफेद मार्बल फ्लोर, एसी रूम्स, वकील ब्लैक कोट्स में, सब कुछ शांत। और फिर अचानक चीख, चिल्लाना। 200 औरतें कोर्ट के अंदर घुस गई, हाथ में वेजिटेबल नाइव्स, मिर्ची पाउडर। टारगेट अक्कू यादव, 32 साल का आदमी, कोर्ट हियरिंग के लिए आया था। 15 मिनट, बस इतना वक्त लगा। मिर्ची पाउडर उसके चेहरे पर फेंका गया, लाठी से मारा गया, फिर नाइफ्स। एक औरत ने वेजिटेबल नाइफ से उसका काट दिया। 70 चाकू के घाव, खून एवरीवेयर। 2 पुलिस गार्ड्स थे वहां, वो भाग गए डरकर। अक्कू यादव मर गया कोर्ट के मार्बल फ्लोर पर, 200 औरतों के सामने। ये इंडिया की लीगल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। कोर्ट के अंदर सफेद मार्बल पर एक आदमी को मार दिया गया और पुलिस खड़े खड़े देखती रही। लेकिन सवाल ये है, ये औरतें कौन थी और अक्कू यादव ने ऐसा क्या किया था कि उसे 200 लोग मारने के लिए तैयार हो गए? क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर राजेश काले केस पर आए, सीनियर ऑफिसर, 20 साल का एक्सपीरियंस। ये मॉब लिंचिंग है, उन्होंने प्रेस को बताया। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी ने प्लान किया है। 5 औरतों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, लॉकअप में रखा। इंस्पेक्टर काले ने उषा नारायण पर फोकस किया। ये एजुकेटेड है, ये लीडर है, इसने प्लान किया होगा। उषा को बुलाया गया। तुमने ये प्लान किया था? नहीं सर, मैं वहां थी ही नहीं, मैं बस्ती में थी, सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रही थी मास कंप्लेंट के लिए। तो फिर ये 200 औरतें कैसे ऑर्गेनाइज हुई? सर ये ऑर्गेनाइज नहीं था, ये इमोशनल आउटबर्स्ट था। इंस्पेक्टर को भरोसा नहीं आया। एजुकेटेड लड़की, लॉयर जीजा जी, परफेक्ट मास्टरमाइंड। चार्जेस फाइल्ड, मर्डर, राइटिंग, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, ट्रीजन। पुलिस का थ्योरी सिंपल था, एक एजुकेटेड लड़की ने अनपढ़ औरतों को इकट्ठा करके मॉब बना दिया। तो क्या ये सच था या फिर कुछ और ही चल रहा था? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। पुलिस ने अक्कू यादव की फाइल खोली। लोकल ठग, क्रिमिनल रिकॉर्ड 10 साल पुराना, 3 मर्डर केसेस, रॉबरी, असॉल्ट, थ्रेट्स।
पर एक भी कन्विक्शन नहीं, हर बार बेल मिल जाता था। कस्तूरबा नगर के रेसिडेंट्स ने बताया उसने 3 लोगों को मारा, बॉडीज रेलवे ट्रैक पर फेंकी। हमने पुलिस को बताया पर कुछ नहीं हुआ। वो घर में घुस जाता था, पैसे मांगता था, धमकी देता था। हमने कितनी बार कंप्लेंट की पर वो हमेशा छूट जाता था। इंस्पेक्टर काले को यह सुन के कंफ्यूजन हुई, इतनी कंप्लेंट्स तो बेल कैसे मिलती थी? सब इंस्पेक्टर ने फाइल चेक की। सर, कंप्लेंट्स तो दर्ज हुई थी पर इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं हुई। मतलब? सर, फाइल्स क्लोज कर दी गई थी, लैक ऑफ एविडेंस। अब पिक्चर साफ होने लगी थी। एक आदमी जो 10 साल से टेरर मचा रहा था और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। पर क्यों? क्या अक्कू यादव के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे या कुछ और? इंस्पेक्टर काले ने लोकल पुलिस स्टेशन विजिट किया, रिकॉर्ड्स चेक किए। पिछले 10 साल में अक्कू यादव के अगेंस्ट 40 से ज्यादा कंप्लेंट्स थी, पर एक भी केस कोर्ट तक नहीं पहुंचा। स्टेशन हाउस ऑफिसर से बात हुई, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं थे? एसएचओ नर्वस, सर वो बस्ती के लोग हैं ना, दलित हैं, ज्यादातर झूठी कंप्लेंट्स होती थी सर। 40 कंप्लेंट्स झूठी। सर, एविडेंस नहीं मिलता था। पर इंस्पेक्टर काले को और जानकारी मिली। एक कांस्टेबल छुप छुप के आया। सर, अक्कू यादव दारू और पैसे देता था ऑफिसर्स को, वो प्रोटेक्टेड था। तुमने कभी रिपोर्ट नहीं की? सर, कौन सुनता, सिस्टम ही करप्ट है। अब एक नया एंगल आया, पुलिस करप्शन। लेकिन क्या सिर्फ करप्शन की वजह से 200 औरतें कोर्ट में घुसकर मर्डर कर सकती हैं? कुछ तो था जो अभी बाकी था, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा। इंस्पेक्टर काले बस्ती में गए, घर घर जाके रेसिडेंट से मिले। एक औरत ने रोते हुए बताया, साहब, वो मेरी 12 साल की बेटी को ले गया था, गैंग रेप किया। हमने पुलिस को बताया, पुलिस ने कहा प्रूफ कहां है? दूसरी औरत ने बोला, मेरे साथ भी गलत हुआ था, मैं पुलिस स्टेशन गई थी पर वहां मुझे ही दोषी माना गया। उन्होंने कहा शायद मेरी ही गलती होगी। तीसरी औरत 22 साल की, मैंने रिपोर्ट की थी पर पुलिस ने कहा मैं उसके साथ ही इन्वॉल्व हूँ। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे वापस भेज दिया। इंस्पेक्टर काले शॉक्ड था। कितनी औरतों के साथ हुआ ये? साहब, हर दूसरे घर में एक रेप विक्टिम है। वो कंट्रोल करने के लिए रेप करता था, मर्दों को तोड़ने के लिए औरतों को वायलेट करता था। फाइल्स निकल गई, 30 से ज्यादा रेप कंप्लेंट्स, पर एक भी एफआईआर नहीं, एक भी चार्ज नहीं। इंस्पेक्टर काले समझ गया। पुलिस कंप्लेंट्स लेके अक्कू को बता देते थे, फिर वो उस औरत के घर जाता था, धमकी देता था। अब पिक्चर बिल्कुल साफ थी। ये सिर्फ एक क्रिमिनल का केस नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर था। पुलिस हैंड इन ग्लव थी अक्कू के साथ। पर अभी भी एक सवाल था, कोर्ट में मर्डर कैसे हुआ, वो भी इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। 2 हफ्ते पहले मर्डर से अक्कू यादव उषा के घर आया। लगातार 3 दिन, हर दिन धमकी, मैं तुझे एसिड से जला दूंगा, फिर रेप करूंगा। उषा ने कहा, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी। अक्कू हंसा, पुलिस वो मेरे हाथ में है, तू चाहती है जा कंप्लेन कर। उषा के ब्रदर इन लॉ लॉयर थे। उसने अक्कू को वर्बली कन्फ्रंट किया। अक्कू ने कहा, देख लेंगे तेरी बहन के साथ क्या होता है। बस्ती में एक मीटिंग हुई, सब रेसिडेंट्स आए। अगर उषा के साथ कुछ हुआ, एक औरत ने कहा, तो फिर कोई भी सेफ नहीं, हमें कुछ करना होगा, दूसरी ने कहा। 6 अगस्त बस्ती के लोगों ने अक्कू के घर को तोड़ा, रबल में बदल दिया। अक्कू गायब हो गया, डर गया। उषा और उसके जीजा जी डिप्टी कमिश्नर के पास गए। सर,
अक्कू हमें मार देगा, प्लीज हेल्प। डीसी ने एक रात के लिए सेफ हाउस दिया, हम उसे ढूंढेंगे। शाम को न्यूज आई, अक्कू ने सरेंडर कर दिया पुलिस कस्टडी में। ये इंटरेस्टिंग था, अक्कू ने सरेंडर क्यों किया? क्या वो सच में डर गया था, या फिर ये पुलिस का प्लान था उसे बचाने का? 7 अगस्त अक्कू की पहली कोर्ट हियरिंग। 500 बस्ती के रेसिडेंट्स कोर्ट पहुंचे, औरतें, बच्चे, मर्द। जैसे ही अक्कू आया, उसका एक हेंचमैन ब्लैंकेट में छुपाकर नाइव्स देने लगा पुलिस के सामने। औरतों ने प्रोटेस्ट किया, हेंचमैन अरेस्ट हुआ, पर अक्कू ने चिल्लाते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा, हर एक औरत को सबक सिखाऊंगा। उसको वापस कस्टडी में ले गए। अगली हियरिंग 13 अगस्त को थी। र्यूमर्स थे अक्कू को बेल मिल जाएगी फिर से। बस्ती में डिस्कशंस चलने लगे, अगर बेल मिली तो वो सबको मार देगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। पर क्या? 13 अगस्त सुबह से औरतें तैयारी करने लगी, किचन से वेजिटेबल नाइव्स, मिर्ची पाउडर। अगर जेल जाना पड़ा तो ठीक है, पर वो आदमी वापस नहीं आएगा। अब तक पुलिस की थ्योरी ये थी कि ये प्लान्ड था, पर क्या सच में? या ये एक स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट था जहां 200 औरतों ने अपना गुस्सा निकाला? 13 अगस्त दोपहर 3 बजे नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 200 औरतें कोर्ट पहुंची, हाथ में नाइव्स, मिर्ची पाउडर। अक्कू यादव कोर्ट रूम में चला, 2 पुलिस गार्ड्स थे उसके साथ। अचानक उसने एक औरत को देखा जिसे उसने रेप किया था। वो चिल्लाया, अरे रंडी, तुझे फिर से? पुलिस हंसी। औरत ने अपनी चप्पल उतारी, अक्कू के चेहरे पर मारी। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते इस धरती पर, या तू या मैं। ये रैलिंग क्राई थी। 200 औरतें एक साथ दौड़ पड़ी हर तरफ से, मिर्ची पाउडर उसके चेहरे पर। वो चिल्लाया, पुलिस गार्ड्स डरकर भाग गए। 2 आदमी, 200 औरतें गुस्से में उसके सामने। नाइव्स निकले हर तरफ से। एक औरत जिसको उसने रेप किया था, उसने वेजिटेबल नाइफ से उसका लिंग काट दिया। 70 नाइफ वुंड्स एवरीवेयर। 15 मिनट बाद अक्कू यादव मर गया, सफेद मार्बल फ्लोर खून से लाल। कोर्ट के अंदर मर्डर। पुलिस भाग गई, 200 गवाह, पर किसी को अरेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि सबने कहा हम सबने किया, हम सबको गिरफ्तार कर लो। न्यूज हेडलाइंस एवरीवेयर। 200 women lynch rapist in court. Mob justice, man killed on marble floor. Police failure leads to vigilante killing. 5 औरतों को तुरंत अरेस्ट किया, लॉकअप में बंद किया। पूरे नागपुर में प्रोटेस्ट, रिलीज देम, अरेस्ट द पुलिस। प्रोमिनेंट लॉयर्स ने स्टेटमेंट दिया, These women are not accused. They are victims. रिटायर्ड हाई कोर्ट जज भाऊ वहाने ने कहा, I congratulate these women. Police failed to protect them. They had no alternative. पर पुलिस की एक अलग ही स्टोरी थी। इंस्पेक्टर काले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, This is a planned murder. Usha Narayan is the mastermind. She organized everything. Charges: murder, rioting, anti-nationalist activities amounting to treason. एक तरफ पब्लिक सपोर्ट, दूसरी तरफ पुलिस प्रेशर। पर सच क्या था? क्या ये प्लान था या स्पॉन्टेनियस? इन्वेस्टिगेशन में एक नया एंगल आया। अक्कू यादव के फोन रिकॉर्ड्स, एक लोकल एमएलए का नंबर, मल्टीपल कॉल्स। मीडिया ने पकड़ लिया। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन फॉर रेपिस्ट। एमएलए को सम्मन किया गया। मैं उसे जानता था, वो मेरा वोटर था, पर प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं। तो इतने कॉल्स क्यों किए थे? वो पैसे मांगता रहता था पार्टी फंड के नाम पर, मैंने कभी दिए नहीं। बैंक रिकॉर्ड्स चेक हुए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। पॉलिटिकल एंगल वीक निकला। पॉलिटिकल कनेक्शन का एंगल स्ट्रांग लग रहा था, पर जब रिकॉर्ड्स चेक हुए कुछ नहीं निकला। ये सिर्फ एक रेड हेरिंग था।
पुलिस ने एक और थ्योरी बनाई, ये पर्सनल रिवेंज है। किसी औरत के पति या भाई ने ये प्लान किया होगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 30 फैमिलीज जिनके साथ अक्कू ने रेप किए थे, हर घर में जाके पूछा, आपके पति ने कुछ प्लान किया था? नहीं सर, हम सब तो बस कोर्ट में थे। एक 40 साल के आदमी को ग्रिल किया, उसकी बीवी को अक्कू ने रेप किया था। तुमने प्लान किया था? वो रो पड़ा। सब मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं तो अपनी बीवी को बचाने के लिए पुलिस के पास गया था, उन्होंने मुझे ही बेइज्जत कर दिया। मैं वहां था और मैंने कुछ नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन में कोई मेल मास्टरमाइंड नहीं मिला। रिवेंज थ्योरी भी फेल हो गई। मर्द पावरलेस थे, औरतों ने खुद एक्शन लिया था। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पावरफुल मोमेंट तब आया जब मदर्स से बात हो। एक 45 साल की मां, उसकी 12 साल की बेटी को अक्कू ने रेप किया था, गैंग रेप। साहब, वो रो रही थी। मैं पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने कहा, प्रूफ दो। मेरी बच्ची 12 साल की थी, उसे क्या पता प्रूफ कैसे रखे, वो तो सिर्फ रो रही थी। मैं रोज उसकी आंखों में दर्द देखती थी। वो स्कूल जाने से डरती थी, घर से बाहर निकलती थी तो कांपती थी। जब मैंने कोर्ट में जाके अक्कू को देखा और उसने फिर से धमकी दी, तो मुझे लगा अब बस, और कितना सहेंगे। दूसरी मां, उसकी बेटी 16 साल की थी। साहब, मेरी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, पिल्स खा ली। हम हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने पूछा क्यों किया? उसने कहा, मैं गंदी हो गई, अब मैं किसी लायक नहीं। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? आपकी बेटी आपके सामने मरना चाहती है। कोर्ट में जब मैंने नाइफ उठाई, मैं सिर्फ ये सोच रही थी, यह आदमी और किसी मां बेटी को नहीं तोड़ेगा। ये सिर्फ जस्टिस की लड़ाई नहीं थी, ये माओं की लड़ाई थी, अपनी बेटियों को बचाने की। सिस्टम से उम्मीद खत्म हो गई थी, तो उन्होंने खुद एक्शन लिया। काफी इन्वेस्टिगेशंस के बाद इंस्पेक्टर काले के पास पूरी पिक्चर आ गई। ये कोई प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था। टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट की गई। 6 अगस्त अक्कू का घर तोड़ा, वो डर कर सरेंडर करता है पुलिस में अपनी सेफ्टी के लिए। 7 अगस्त कोर्ट हियरिंग, अक्कू ट्राइज टू स्मगल नाइव्स, पकड़ा जाता है, चिल्लाता है, हर एक औरत को सबक सिखाऊंगा। 8 से 12 अगस्त बस्ती में डिस्कशन, बेल मिल जाएगी, फिर वो सबको मार देगा। डर था, गुस्सा था, पर कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था। 13 अगस्त सुबह औरतें तैयार होती हैं, किचन नाइव्स, मिर्ची पाउडर, कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं, बस इमोशनल डिसीजन। हम जेल जाएंगे, पर वो वापस नहीं आएगा। दोपहर 3 बजे कोर्ट, 200 औरतें, अक्कू एक औरत को कहता है और रेप की धमकी देता है। पुलिस हंसती है, वो औरत चप्पल उठाती है, या तू या मैं। ये ट्रिगर पॉइंट था। 10 साल का गुस्सा, 30 से ज्यादा रेप्स, पुलिस की हेल्पलेसनेस, सिस्टम का बिट्रेयल, सब एक साथ बर्स्ट हुआ। 15 मिनट, 200 औरतें, एक मॉब नहीं, एक ब्रोकन कम्युनिटी फाइटिंग बैक। काले समझ गया कि मर्डर कैसे हुआ। पुलिस का फेलियर, 10 साल कंप्लेंट्स इग्नोर की गई, ब्राइब्स ली गई, विक्टिम्स को लूज वुमेन बोला। सिस्टम का ब्रेकडाउन। कोर्ट में भी अक्कू को नाइव्स मिलने वाली थी, बेल मिलने वाली थी। फिर से औरतों का डेस्परेशन, कोई और रास्ता नहीं बचा था। जेल जाना मंजूर था, पर अपनी बेटियों को बचाना जरूरी था। कोर्ट रूम में ट्रिगर, अक्कू की एक और धमकी, पुलिस की हंसी। बस यही काफी था। यह प्लान्ड मर्डर नहीं था, यह स्पॉन्टेनियस कलेक्टिव एक्शन था। 200 पावरलेस वुमेन जो फाइनली टूट गई। साल भर बाद उषा नारायण बेल पर बाहर, वेटिंग फॉर ट्रायल अभी भी। चार्जेस अगेंस्ट 5 वुमेन, पर कन्विक्शन नहीं हुई, पब्लिक प्रेशर के वजह से। कस्तूरबा नगर अब शांत है। अक्कू का टेरर खत्म, पर उषा का पंजाब जॉब नहीं मिल पाया। एजुकेशन वेस्ट, फ्यूचर अनसर्टेन।
इंटरव्यू में उषा कहती है, मैं डरी नहीं हूं, शेम्ड नहीं हूं, हमने सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया। अब देखते हैं सोसाइटी हमें क्या देता है। अक्कू यादव एक रेपिस्ट था, एक मर्डरर था, एक टेररिस्ट था अपनी ही कम्युनिटी के लिए। पर उसका मर्डर वो कोई प्लान्ड क्राइम नहीं था, यह था एक ब्रोकन सिस्टम का रिजल्ट, जहां पुलिस ने अपना काम नहीं किया, जहां कोर्ट्स ने जस्टिस नहीं दिया, जहां 30 से ज्यादा रेप विक्टिम्स को लूज वुमेन कहा गया। 200 औरतें, किचन नाइव्स, मिर्ची पाउडर, 15 मिनट, कोर्ट के सफेद मार्बल पर खून। यह मॉब लिंचिंग थी या डेस्परेट जस्टिस? जज भाऊ वहाणे ने कहा था, दे हैड नो ऑल्टरनेटिव। पर सवाल अभी भी बाकी है, जब सिस्टम टूट जाए तो क्या आम लोगों को खुद जस्टिस लेनी पड़ती? मैं हूं अंकुर अरमाम और ये थी वो कहानी जहां 200 औरतों ने एक रेपिस्ट को कोर्ट में मार डाला, क्योंकि पुलिस ने 10 साल उनकी नहीं सुनी, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या इंसाफ मांगने से मिलता है? क्या उसे छीनना पड़ता है? ये केस यहीं क्लोज होता है। पर अगर आप इसी तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले केस के साथ।